साथियों कैसे हैं आप। जैसा कि मैंने आज सुबह ही साथियों एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कहा गया था कि आपका जो एसएलपी है वो डीएलएड के फेवर में जाएगा, जिसमें सारी बातें कही गई है कि जिसमें जितने भी डीएलएड साथियों अभ्यर्थी थे, जो पिटिशनर थे, जिन्होंने वहाँ एसएलपी में वहाँ अपना पहुँचा था साथियों, और जो वकील रखे थे, हालांकि वकील से ज़्यादा काम आपको साथियों जज साहब ने किया है। और वो क्या किया है, तो एक बेंच वाली जज में ये दिया गया था एसएलपी, और जज साहब ने कहा है कि आपको जो है यह पहले से 3 बेंचों की जज ने दिया है, हम आपका केस वहीं ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ से आपका जो सुनवाई होगा विशेष, तो आप एसएलपी जो है वहाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो सरकार को यह लगा कि अगर हमारा केस वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो जज वो फैसला दिए हैं वो हमको जुर्माना भी लगा सकते हैं, सरकार को फटकार भी लगा सकते हैं। और देख रहे हैं कि विपक्ष जो है अपना चेहरा पूरे देश में चुनाव को लेकर चल रहा है, तो इन्होंने अपना एसएलपी वापस ले लिया है। इसलिए ले लिया है कि हम फटकार से बचे, हालांकि वहाँ अभी कोई गुंजाइश नहीं है। तो अभी तक वही 11 अगस्त का फैसला साथियों लागू है, जो आपका डीएलएड अभ्यर्थी है उन्हीं के फेवर में है। हाँ, आगे अगर सरकार फिर से मन बना ले कि मैं फ्रेश एसएलपी दायर करूँगा, जैसा सुनने में आ रहा है कि शुक्रवार को वो करेगी, तो वो सब अब नहीं चलेगा, अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मात्र 1% है। जब कह दिया गया था कि 11 अगस्त को जब आपको दे दिया गया था फैसला, तो उसके बाद जो है आपने क्यों एग्ज़ाम ले लिया। तो इन सब से बचने के लिए, फजीहत होने के लिए एसएलपी जो है राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। और बीएड वर्सेस डीएलएड पर अब पूर्णतः विराम लगता जा रहा है साथियों। हालांकि एक केस और है जो बीएड वर्सेस डीएलएड है, वो 13 तारीख को होने वाला है साथियों, शुक्रवार को, तो उसको भी अंत तक खारिज ही माना जाए। लिखते हैं आने वाला समय क्लियर करेगा। तो एक बार फिर से आप लोग का इस नए वीडियो में स्वागत है, और जो भी साथी अभी भी चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लें, सारी न्यूज़ आपको साथियों इसी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। और क्या कुछ जजमेंट में आज ऑर्डर आया है उसको भी हम लोग देखेंगे। और कुछ सीनियर वकील ने भी कहा है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब सरकार जो है बीएड वाले को 6 to 8 से ऊपर की बहाली में दे, और ये जो प्राइमरी के लिए वो एकदम क्लियर है, क्योंकि प्राइमरी वाले जो है उनका दायरा बांधा दिया गया है साथियों। तो आइए क्या कुछ हुआ है देखते हैं उसको जजमेंट में। और आज के इस नए में फिर से आप लोग का स्वागत है। ये यहाँ देख सकते हैं, ये आपका जो केस था, जितने मजबूती से लोगों ने चंदा दिया, ये किया। आइटम नंबर 132, कोर्ट नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सारी बातें जजमेंट जो है ये आप देख सकते हैं। स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका, केस नंबर आपका यहाँ दिया हुआ है साथियों। और ये केस जो है हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हुआ था, हाई कोर्ट पटना ने खारिज कर दिया था स्टेट ऑफ बिहार। और इसी मामले में ये टीचर एसोसिएशन नाम दे दिए थे साथियों, जो अमित विक्रम जी कहे थे कि हमने तो ऐसा केस नहीं किया था, हमने तो कुछ राजकर्मी पर किया था। तो इस पर उन्होंने कहा था अमित विक्रम ने कि अगर हमारे अगेंस्ट में सरकार बोलती है राजकर्मी, तो हम अपनी बात रखेंगे, अगर हम पर चर्चा नहीं होती है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, वापस हो जाएंगे। और उनका यह फैसला काफ़ी स्वागत है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजकर्मी की बातें चल रही है। बहुत सारे सीनियर ने कहा है कि जो सारी ड्राफ्ट तैयार है, ये तो आने वाला समय तय करेगा साथियों। तो ये टीचर एसोसिएशन अदर्स केस नंबर इतना दिख रहे हैं 9-10 को जो है आज सुनवाई थी साथियों, हेयरिंग हो भी गई है और ये डिस्पोज भी कर दिया गया है, जिसमें जस्टिस जो है एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश के द्वारा की गई है। और ये सारे पिटिशनर हैं, ये सभी का नाम है साथियों, एडवोकेट फॉर रिस्पॉन्सिबल गोपाल संक्रम, ये सारे हैं। इसके बाद जो एसएलपी आपका आज खारिज कर दिया गया है, और उसमें ऑर्डर को भी हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ उस ऑर्डर में कहा गया साथियों। तो यहाँ देखिए, अपॉन हेयरिंग मतलब फिर से एक सुनवाई की गई है उसी केस में। द कोर्ट मेड अ फॉलोइंग ऑर्डर जो है, लर्नड सीनियर कैजुअल फॉर द पेटिशनर सीक लीव टू विड्रॉल दिस पिटिशन। तो जो पिटिशनर थे राज्य सरकार ने, उन्होंने अब जो है वो विड्रॉल कर लिया, एसएलपी वापस ले लिया है। अगर वापस नहीं लेते हैं तो इस केस को जो ये एक जज की बेंच वाले 2 जज ने थे, जो 3 जज की बेंच वालों ने 11 अगस्त को फैसला दिया था साथियों, तो उनको ट्रांसफ़र करने की ये बात कहे थे कि आपका केस हम उन्हीं सर को देंगे जो इससे पहले उसकी सारी जानकारी है और उन्होंने सुनवाई की है। तो उसी के डर से बिहार सरकार ने एसएलपी वापस ले लिया है कि अगर हम वहां जाते हैं तो पक्का मेरा केस खारिज हो जाएगा, जैसा कि अन्य वकीलों के द्वारा कहा गया है। हम उनका भी वीडियो इसी में देंगे, आप लोग देखेंगे साथियों क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो उस डर से उन्होंने एसएलपी वापस ले लिया है, और फिर प्लान सुनने में आ रहा है कि फिर से फ्रेश एसएलपी दायर करेंगे। हालांकि इन्होंने कमिटमेंट कर दिया है कि हम 15-16 अक्टूबर तक रिजल्ट देंगे और इसी महीने में ज्वाइनिंग करेंगे। तो अब यह कहीं से पॉसिबल नहीं लगता है। एक बार फिर से डीएलएड वालों की बड़ी जीत हुई है साथियों।
क्योंकि उनकी जो मांगे थी उनको तो दिया नहीं गया साथियों, और जो उनका अधिकार उसको भी छीनने की कोशिश की गई है। और यहाँ देख रहे हैं कि यह जो है द स्पेशल लीव पिटीशन डिस्पोज एज विड्रॉल, तो विड्रॉल कर दिया गया, सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया है। तो इस बातों को देखना है साथियों। अब 13 तारीख की जो एक सुनवाई है वो एक औपचारिकता ही होगी साथियों, क्योंकि उसमें अब कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। तो आज को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ सीनियर वकील ने क्या कुछ कहा, तो आइए उनकी भी बात सुनते हैं और डीएलएड वाले एकदम स्वस्थ हो जाए। और हो सकता है कि अगर कट ऑफ में कुछ साथी छूट जाए तो उनको भी ग्रेस दे या जो भी हो कुछ अंक घटाए, तो ये मौका मिल सकता है। और फर्जी वाले अभ्यर्थी सावधान हो जाए, क्योंकि कल ही पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि उनको परिणाम भुगतना होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ ही ज़रूर सब्सक्राइब करें। सारी न्यूज़ आपको मिलेगी साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।